हम कुछ भी कहें, इस देश में करप्शन बहुत ज्यादा है। आज की कहानी करप्शन के बारे में है, लेकिन करप्शन में ली जाने वाली रिश्वत चौंकाने वाली है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक छोटे से गांव से। साल था 2015। गांव में एक 24 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका रंग रूप कीचड़ में खिले कमल जैसा था। उसका शरीर सागौन की लकड़ी जैसा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उसका नाम कजरी था। इस कजरी की शादी 2015 में पड़ोस के गांव में रहने वाले धनजी नाम के एक लड़के से हुई। शादी के तुरंत बाद उस लड़के ने भटहट नाम के गांव में एक झोपड़ी बनाई और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। धनजी ने कजरी को अपनी मुट्ठी में रखा। जिंदगी जैसे स्वर्ग बन गई थी। साधन और पैसे की कमी थी, लेकिन भावनाएं बहुत थीं। शादी के 6 महीने बाद धनजी मुंबई के लिए निकल पड़ा। मुंबई में धनजी ने भिवंडी की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और वहीं मजदूरों के साथ रहने लगा। धनजी कभी कभी गांव आता और अपनी पत्नी के साथ 1-2 दिन बिताकर चला जाता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। 2018 में धनजी बीमार पड़ गया। मुंबई में उसने एक ऊंट कसाई से दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो वह उस गांव आ गया। यहां भी उसने अपने परिवार के बताए अनुसार गांव के एक डॉक्टर को दिखाया। दवा ने करीब 1 महीने तक काम किया, लेकिन धनजी को कोई आराम नहीं मिला। और इससे पहले कि वे दोनों कुछ सोच पाते, एक दिन धनजी की मौत हो गई। कजरी पर तो जैसे तूफान ही आ गया। हमारे दूर दराज के गांवों में कई नकली डॉक्टर और ऊंट वाले डॉक्टर हैं, जो कभी रिपोर्ट नहीं करवाते और दवा को लंबे समय तक रखते हैं। कई लोग सही डायग्नोसिस न होने की वजह से मर जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चला कि धनजी किस बीमारी से मरा। कजरी को होश भी नहीं था और वह कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। वह बहुत दर्द में रोती रहती थी। उसके ससुराल वालों और माता पिता ने भी उसे रखने से मना कर दिया। तो कजरी रोती बिलखती भटहट में अपने पति के खरीदे हुए घर वापस आ गई। लेकिन क्या सिर्फ घर होने की वजह से जिंदगी जीने लायक है? एक पापी को पेट भरने और जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कजरी ने अपनी जिंदगी में कभी काम नहीं किया था, अपने पिता या पति के घर में भी नहीं। इसलिए वह किसी को काम पर रखने को तैयार नहीं थी। जीने के लिए तड़प रही कजरी से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा चिंता मत करो, सरकार की बहुत सारी स्कीम है जिनसे तुम आराम से अपना पेट भर सकती हो और तुम्हें काम भी मिल सकता है। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें कुछ सरकारी कार्ड बनाने होंगे। उनमें से पहला है राशन कार्ड। राशन कार्ड में तुम्हें हर महीने 5 किलो अनाज, थोड़ा तेल और ऐसी ही हर चीज मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके साथ तुम्हें सरकार की मनरेगा स्कीम के तहत हर दिन 235 रुपये की दाढ़ी भी मिलेगी। साथ ही तुम्हें हर महीने 500 रुपये की विधवा पेंशन भी मिलेगी। तुम किसी भी तरह से राशन कार्ड बनवा सकती हो। कजरी खुश थी, लेकिन उसके रोने का समय था, खुश होने का नहीं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है। ये सच है कि MP, MLA, गांव के मुखिया, सरपंच, इन सब लोगों के साइन या परमिशन के बिना किसी को नॉर्मल राशन कार्ड भी नहीं मिल सकता। गांव है तो ऐसे अधिकारियों के साइन जरूरी हैं, और शहर है तो ऐसे अधिकारियों के साइन भी जरूरी हैं। किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा उठाना है तो उनकी मंजूरी जरूरी है, और इनमें से ज्यादातर जगहों पर छोटा मोटा करप्शन चल रहा है। 27 साल की जवान विधवा कजरी को अभी तक इन सब बातों का अंदाजा नहीं था। उसे बस इतनी जानकारी मिली थी कि अगर उसे राशन कार्ड बनवाना है तो गांव के मुखिया के साइन जरूरी हैं। वह एम्प्लॉयमेंट सर्विस से लाए गए पेपर्स लेकर गांव के मुखिया के पास गई। गांव का मुखिया बहुत करप्ट और लालची था। वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का काम बिना रिश्वत लिए नहीं करता था। कजरी ने उससे मिन्नतें की। मंत्री ने देखा कि कजरी के पास दरांती नहीं है, तो वह अपने बदले में क्या ले? सिग्नेचर। और तुरंत उसकी नज़र कजरी की दरांती पर पड़ी। उसकी किस्मत खराब हो गई थी। पहले तो उसने कजरी से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसे धक्का देने लगा। आखिर में कजरी थक गई और बोली, साहब, राशन कार्ड मेरे लिए बहुत जरूरी है, बस मुझे बता दीजिए कि मेरा काम कहाँ रुकता है। गांव के मुखिया ने तुरंत उसे अपनी ओर खींचा। राशन कार्ड क्या होता है रानी? मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड दूंगा, बस एक बार उसे खुश कर दो। तुम्हारी साड़ी इस काम में रुकावट बन रही है।
उसे हटा दो। कजरी हैरान रह गई। वह रोते हुए वापस चली गई। समय बीतता गया। गांव का मुखिया और बेबस होता गया। कजरी मजबूर थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिर में उसे गांव के मुखिया से डील करनी पड़ी। राशन कार्ड बनाने के बदले गांव के मुखिया ने रिश्वत के तौर पर उसका शरीर ले लिया। इसके तुरंत बाद उसने साइन कर दिया और संबंधित डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को एक लेटर भी लिख दिया। कजरी मान गई और सेक्रेटरी के पास चली गई। वह भी हवस में उसका बाप था। कजरी को देखते ही उसे उससे तुरंत प्यार हो गया और उसने तय कर लिया कि वह उसका भोग लगाए बिना उसका काम नहीं करेगा। ग्राम प्रधान के साइन और लेटर होने के बावजूद उसने कजरी को राशन कार्ड पर काम करने से रोक दिया। कजरी के बहुत धक्के खाने के बाद उसने भी वही मांग की। कजरी ने मना किया, पर कोई बात नहीं बनी। उसका पेट अनाज और राशन कार्ड मांग रहा था। यह औरत एक बार लुट चुकी थी। उसने सोचा, अब क्या बचा है और क्या बचाऊं। आखिर में मजबूर कजरी को सेक्रेटरी की मांग माननी पड़ी। उसका इस तरह भोगना जो कोई छोटा मोटा रेपिस्ट भी नहीं करेगा। सेक्रेटरी ने फाइल को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। इसी बीच जो रोजगार सेवक उसे ग्राम प्रधान के पास ले गया था, उसे पता चल गया तो एक रात वह भी कजरी के घर आ गया और बोला, अरे यार, मैंने तुमसे मिलवाया था और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। एक बात सुनो, राशन कार्ड के लिए अभी और भी कई लोगों के साइन लगेंगे और मनरेगा में काम के लिए भी पहचान चाहिए होगी। वो सब मैं करवा लूंगा, बस आज रात। और उस रात रोजगार सेवक ने भी कजरी का शोषण किया। बात यहीं नहीं रुकी। कुछ बिचौलियों को ये बात पता चल गई तो उन्होंने जानबूझकर कजरी का राशन कार्ड रोक लिया। वो जानते थे कि कजरी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और सिर ऊंचा करके नहीं रखेगी। राशन कार्ड की दौड़ में 2 महीने बीत गए। कजरी अफसरों के धक्के खाती रही और एक के बाद एक आदमी उसका शोषण करता रहा। इस तरह 4 महीने बीत गए। इन 4 महीनों में गांव के प्रधान, सेक्रेटरी, रोजगार सेवक, क्लर्क और बिचौलियों समेत कुल 13 लोगों ने गरीबों का शोषण किया। कानूनी जानकारों का कहना है कि ये शोषण नहीं बल्कि बलात्कार है। एक 37 साल की मजबूर विधवा का आम राशन कार्ड के लिए लगातार 4 महीने तक 13 लोगों ने शोषण और बलात्कार किया। जब उसे बमुश्किल राशन कार्ड मिला था, तब उसने राहत की सांस ली कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। वो 13 लोग भी एक बेबस इंसान के जिस्म की रिश्वत लेकर उसे शिकारी भेड़िए की तरह हवस की डकार खा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हराम का माल कभी कोई नहीं पचा पाया, चाहे वो रुपया हो या रुपया। अब इस कहानी में एक ऐसा अचानक मोड़ आने वाला था कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचने वाला था और न कोई गरीब, न कोई पुलिस और न ही सरकार इसकी स्क्रिप्ट लिखने वाली थी। स्क्रिप्ट तो खुद उस आदमी को लिखनी थी। कजरी ने सिर्फ 5 किलो अनाज के लिए 13 लोगों को 4 महीने तक लूटा था। कजरी को जब भी ये सब याद आता तो वो रो रो कर रो पड़ती। वो भगवान से कहती, हे भगवान, कहते हैं कि आपकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपकी लाठी में तो आवाज ही नहीं है। मेरी इज्जत लुट गई, चली गई, लेकिन आपके पेट का पानी नहीं हिला। कजरी जब भगवान से शिकायत कर रही थी, तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ताली में खुद भगवान कह रहे हों, बेटा, मेरे पास एक लाठी और एक तलवार है और इस बार मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि आवाज आएगी और दुनिया सुनेगी। बस थोड़ा इंतजार करो। कजरी अपने शरीर पर हुए फोड़े फूंसियों के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। लगभग 3 महीने बीत गए। एक दिन कजरी को बुखार आया। उसने गांव के एक डॉक्टर को दिखाया। ये एक बुरा सपना था। 10 दिनों तक कजरी को कोई आराम नहीं मिला। तो एक दिन कजरी गांव के मुखिया के पास गई। गांव के मुखिया ने उसे ताल्लुका के एक अच्छे डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने उसे 3 दिन की दवा दी, लेकिन जब उसे कोई आराम नहीं मिला तो उसने उसका ब्लड टेस्ट करवाया। जब उसने टेस्ट रिपोर्ट देखी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कजरी HIV पॉजिटिव थी। इसका मतलब है कि उसे एड्स था। डॉक्टर ने कजरी को बताया। कजरी रोने लगी। डॉक्टर ने उसे दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो, इस बीमारी के लिए अब अच्छी दवा मिल गई है। सरकारी हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज फ्री में होगा। मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगी।
कजरी टूटे पैर के साथ घर आई। डॉक्टर गांव के मुखिया का खास दोस्त था। कजरी के जाने के तुरंत बाद उसने गांव के मुखिया को फोन करके बताया कि कजरी को एड्स है। ये खबर सुनकर गांव के मुखिया के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि वह जानता था कि अगर कजरी को एड्स हो गया तो उसके लिए क्या मायने रखता है। उसने अपने डॉक्टर को सब कुछ बताया और उससे कजरी की रिपोर्ट दोबारा बनवाने और सरकारी हॉस्पिटल में करवाने को कहा। इसलिए गांव के मुखिया और डॉक्टर ने कजरी की रिपोर्ट दोबारा बनवाने का फैसला किया। गांव का मुखिया अगली सुबह कजरी के घर गया और उसे लेकर डॉक्टर को अपने साथ गोरखपुर के बाबा राघव दास कॉलेज और हॉस्पिटल ले गया। यह हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है। वहां कजरी का दोबारा टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई कि कजरी को एड्स है। गांव का मुखिया यह खबर सुनकर बाहर गया और गाड़ी में बैठकर रोने लगा, लेकिन खेल अभी भी जारी था। एक मजबूर लड़की का शोषण करने के बड़े पाप की सजा अब भी बाकी थी। गांव के मुखिया ने सेक्रेटरी को खबर दी कि कजरी को एड्स है और धीरे धीरे यह खबर उन 13 लोगों तक फैल गई जिन्होंने कजरी का शारीरिक शोषण किया था। सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनमें से कुछ 22-25 साल के नौजवान थे। लोगों को बुखार आ गया। सब अपने अपने तरीके से शहर से बाहर जाकर अपनी रिपोर्ट करवाने लगे, ताकि यहां किसी को पता न चले कि उन्हें एड्स है और भगवान का चाबुक काम कर गया। खूब काम आया। उन 13 में से 13 भ्रष्ट लोग HIV पॉजिटिव निकले। अब रोने से भी कोई फायदा नहीं था। अब सब चाहते थे कि यह खबर किसी भी हालत में न फैले, लेकिन जब सुपीरियर कोई केस लेता है तो वह हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता है। कजरी की दूसरी रिपोर्ट BRD सरकारी हॉस्पिटल में बनी। वहां नियम था कि जो भी एड्स का मरीज आए उसकी काउंसलिंग की जाए और हिस्ट्री जानी जाए, ताकि पता चल सके कि उसे यह बीमारी कहां से हुई और किसे हुई होगी। एक हफ्ते बाद कजरी को सरकारी हॉस्पिटल से कॉल आया। 4 लेडी काउंसलर कजरी के पास बैठीं और उससे पूछताछ करने लगीं। थोड़ी ही देर में कजरी टूट गई और उसने अपने साथ हुई हर बात बता दी। उसने इन्वेस्टिगेटर को 13 आदमियों के नाम बताए और यह भी बताया कि उन्होंने उसके साथ कहां और कैसे सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे। लेडी काउंसलर यह सुनकर रो पड़ी कि एक जवान विधवा औरत का सिर्फ राशन कार्ड के लिए 13 लोगों ने शोषण किया। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने उससे फिर पूछताछ की और 13 लोगों के नाम रिकॉर्ड किए। पुलिस ने कहा कि कजरी को शायद उसके पति धनजी से एड्स हुआ होगा, क्योंकि 6 महीने पहले उसकी भी किसी अनजान बीमारी से मौत हो गई थी। उस समय अगर वह किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर रिपोर्ट करवा लेती तो शायद कजरी की जान बच सकती थी। अब जब कजरी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने वाले 13 हवस के प्यासे लोगों को भी एड्स हो गया है, तो उनके परिवारों को भी खतरा है। उनमें से ज्यादातर शादीशुदा हैं और इस बात की संभावना है कि उन्हें यह बीमारी अपनी पत्नियों के साथ रिलेशन से हुई हो। कजरी की कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने अगले दिन 13 दरिंदों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया। अगले दिन सभी अखबारों, टीवी चैनलों पर उस जवान विधवा की दिल दहला देने वाली कहानी दिखाई गई, जो 13 आदमियों के इस अनोखे रेप का शिकार हुई थी। लोग ये जानकर हैरान रह गए कि हवस के प्यासे लोगों ने एक लड़की का राशन कार्ड बनवाने के बदले रेप किया और सबके नाम पर थूकने लगे। फिर ऐसा लगा जैसे भगवान कह रहे हों, देखो, ऐसा नहीं है कि मेरी लाठी में आवाज नहीं है। अगर मैं चाहूं तो इसे घुमाकर आवाज निकाल सकता हूं।